नमस्ते बच्चों, मैं अरुणा कुमारी, म्यूज़िक टीचर, केंद्रीय विद्यालय मशरक, आप सभी का आपके म्यूज़िक क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको दादरा ताल, जो 6 मात्राओं का ताल होता है, उसके बारे में बताऊँगी। ये दादरा ताल जो है वो तबला, ढोलक और नाल पर बहुत प्रयोग होता है, बहुत बजाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इस ताल का परिचय जानते हैं। बच्चों, इस ताल में 6 मात्राएं मतलब बीट, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करके 6 मात्राएं इस ताल में होती हैं। इस ताल में 2 विभाग मतलब डिवीज़न, जैसे 3 मात्रों का एक ग्रुप बना दिया, फिर 3 मात्रा का दूसरे ग्रुप बना दिया, तो इस तरह से उसको डिवाइड कर दिया, तो 2 विभाग बना दिए 3-3 मात्राओं के। इस ताल में पहली मात्रा पे ताली होती है, जिसे हम सम भी बोलते हैं, और इसका निशान होता है क्रॉस, गुना का निशान से उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अब इस ताल में पहली मात्रा पर तो ताली बता दिया मैंने, जिसको कि सम का निशान, गुना के निशान से उसको दिखाते हैं। तो पहली मात्रा सम हो गई, दूसरी और तीसरी मात्रा जो कि एक विभाग में है, और चौथी मात्रा पर खाली होती है। खाली मतलब 0 से उसको दर्शाते हैं। मैं आपको आगे वो नोटेशन में और भी अच्छे से समझाऊंगी। अब ये दादरा ताल जो है, ये मूलतः फिल्मी गीत, लोकगीत, भजन इत्यादि में भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। कोई भी छोटे से गीत, लोकगीत जैसा है, तो उसमें हम दादरा ताल आराम से बजाते हैं, और बड़ा ही रोचक सुनाई पड़ता है ये तबले पर या ढोलक पर। तो देखते हैं इसको नोटेशन यानी लिखा कैसे जाता है, लिखने का क्या पैटर्न होता है, क्या तरीका है, तो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक टेबल बना रखा है मैंने। टेबल को मैंने कुछ कॉलम में बांट दिया है। सबसे पहले मात्रा लिखा है, ऊपर देखिए नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये मात्राएं, 6 मात्राएं जो मैंने आपको बताई थी कि इस ताल में 6 मात्राएं होती हैं। चिन्ह बताया था, ये सबसे नीचे चिन्ह क्रॉस जो है वो सम है, इसको ताली बोलते हैं, जो कि आपके पहली मात्रा के पास निशान बना दिया है। चौथी मात्रा सबसे नीचे जहाँ पे 0 लिखा है वो खाली है, और इसके बोल होते हैं धा, धी, ना, धा, तू, ना। गिनती के साथ मैं एक बार बोलकर फिर से आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6, धा, धी, ना, धा, तू, ना। जब इसको थोड़ा तेज से बोलेंगे, स्पीड में बोलेंगे, तो कुछ इस प्रकार से बोला जाएगा। धा धी ना, धा तू ना, धा धी ना, धा तू ना, धा धी ना, धा तू ना। थोड़ा और तेज अगर बोलते हैं तो कुछ इस तरह की लय बनेगी। धाधी ना, धातु ना, धाधी ना, धातु ना, धाधी ना, धातु ना, धाधी ना, धातु ना, धा। ये इसके लिखने का और बोलने का तरीका है। बच्चों,
ये दादरा ताल पर आधारित कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए बनाए हैं। आप इसके जवाब देंगे, अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे कौन सा सही जवाब होगा। तो ये पहला प्रश्न है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? मैंने आपको परिचय में सारा बता दिया है कि दादरा ताल क्या है, कितनी ताली, कितनी खाली, कितने विभाग। तो उसमें से सोचकर आपको इसका आंसर देना है। दूसरा है, दादरा ताल में कितनी ताली होती है? ताली जो पहली मात्रा पे बताया मैंने, जिसको सम भी बोलते हैं। ऑप्शन ये ए है 3, बी 2, सी 5, डी 1। तो कौन सी मात्रा पे ताली होती है, कितनी ताली होती है, आपको ये बताना है। तीसरा है, दादरा ताल में कितने विभाग होते हैं? वो 3-3 मात्राओं को हमने विभाग में बांटा था, वो विभाग आपको बताना है, कितने विभाग होते हैं। चौथा है, दादरा ताल में कितनी खाली होती है? खाली वो 0 का जो निशान बनाया था हम लोगों ने, वो कितना होता है वो बताना है आपको इसमें। पांचवा और आखिरी सवाल है, दादरा ताल पे खाली किस मात्रा पे होती है या किस मात्रा पर है? कौन से मात्रा पे आप खाली यानी 0 लिखे थे वो बताना है। ऑप्शन ए है तीसरी मात्रा पे, बी चौथी मात्रा पे, सी पांचवी मात्रा पे, या डी पहली मात्रा पे। तो जो भी सही जवाब है आप उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लिख करके उसको अपने ग्रुप में भेजेंगे। ये काम आपको करना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अभ्यास करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।